हेलो फ्रेंड्स। पद्माक्षी मांडलिंग का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको दिया जा रहा है। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। कुछ मैसेज आपके लिए होंगे, कुछ और के लिए होंगे। तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ। उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर आ रहे हैं इस रीडिंग को देखने के लिए, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर दें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि वह हमारे व्यूअर्स को कुछ न कुछ इस रीडिंग के माध्यम से हेल्पफुल गाइडेंस प्रोवाइड करें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी के आवाहन के साथ कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको दिया जा रहा है। तीन कार्ड गिरे हैं। जो पहला कार्ड से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा ईश्वर की भक्ति की होगी, बहुत पूजा पाठ किया होगा, निरंतर ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहे होंगे कि हे प्रभु, मेरा मार्ग कब प्रशस्त होगा, कब मुझे सही रास्ता आप दिखाएंगे, कैसे मैं एक सही रास्ता चुन पाऊंगा, कैसे मैं उस पर आगे बढ़ पाऊंगा, वह स्ट्रेंथ, वह विजडम, वह नॉलेज कैसे मुझे प्राप्त होगी, कैसे मैं जान पाऊंगा कि मेरे लिए सही रास्ता कौन सा है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें हो सके, जिससे मैं अपना जीवन सुंदर बना सकूं और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। हे ईश्वर, ऐसे किस रास्ते पर मैं चलूं कि जिस रास्ते पर मुझे बहुत ही आसानी से अपने किए गए कार्यों का रिजल्ट मिल सके अच्छे तरीके से। वह रास्ता मुझे समझाइए, वह रास्ता मुझे बतलाइए। इस तरीके से आपने प्रार्थनाएं की थी। कुछ लोग बहुत बुरी कंडीशन में अभी भी फंसे हुए हैं और वह निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनके घर में बहुत सारे लोगों को अनेक तरीके की बीमारियां, एक को छोड़ती हैं तो दूसरे को पकड़ती हैं, दूसरे को छोड़ती हैं तो किसी और को पकड़ लेती हैं। पूरा परिवार एक तरीके की बीमारी से ग्रस्त है। किसी न किसी को कुछ न कुछ अक्सर ही हुआ रहता है। और ये ऐसी दलदल में फंसे हुए हैं कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए ईश्वर से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु किसी को तो भेजिए, किसी भी तरीके से मुझे वह इस दलदल से निकाले, इस कठिन परिस्थितियों से निकाले। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि इनके घर में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इफ़ेक्ट डालती हैं इनके जीवन पर। पूरे परिवार को बारी बारी से इसका इफ़ेक्ट रहता है। कुछ एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है इनके परिवार में। तो शायद ये महसूस करते भी होंगे या नहीं भी करते होंगे। तो उस नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव इनके घर पर है और शायद ये बहुत ही परेशान है हर तरीके से। कभी कभी इनकी चीज़ें बिल्कुल होते होते रुक जाती हैं। दिमाग भी हर समय भारी भारी रहता है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जहाँ भी ये जिसके साथ भी ये अच्छा करते हैं वहीं से इनको हमेशा गलत मिलता है।
लोग जो है और भी ये किसी के साथ अच्छा करने जाते हैं या किसी से हेल्प भी माँगते हैं, तो हेल्प करने के बहाने भी लोग इनको और भी नीचा गिरा देते हैं। तो यह बहुत ज़्यादा लोगों से दुखी और परेशान हो जाते हैं कि किसको अपने जीवन में शामिल करूँ, किससे अपनी बातें कहूँ, कौन मेरी बातें सुनेगा, कौन मुझे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालेगा, ये समय मेरा कब समाप्त होगा। ये तमाम तरीके की प्रार्थनाएँ वह ईश्वर से निरंतर करते रहे हैं और इस मुश्किल सिचुएशन से निकलने के लिए और निकालने के लिए ईश्वर की लगातार ये ईश्वर को पुकार रहे हैं और ईश्वर सुन भी रहे हैं, पर इनके यहाँ कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है। ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे फैमिली क्रश हैं जो कि जब तक हील नहीं किए जाएंगे तब तक शायद ईश्वरीय कृपा भी इनके तक पहुंचनी मुश्किल हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर ईश्वर से लगातार इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इनको शायद इस तरीके का रूप रंग नहीं मिला है या समाज में बड़े ही अपने को तिरस्कृत और अपमानित महसूस करते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी स्किन की प्रॉब्लम हो या हो सकता है कि बाल में कुछ ऐसा डिफेक्ट हो कि बालों की वजह से इनको काफ़ी जो है शर्मिंदगी महसूस होती है और स्किन के लिए भी तो दिख रहा है और कुछ शक्ल सूरत को लेकर भी दिख रहा है कि इनकी हो सकता है बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो ये किसी के सामने जल्दी फेस नहीं कर पाते हैं किसी को और लोग इनका तिरस्कार करते हैं रोज़। लोग जो है लोगों की नज़रों में इनको अपने लिए सम्मान नहीं दिखता है। तो ये बहुत ही शिकायती मूड में रहते हैं कि ईश्वर जब आपको हमारा जीवन ऐसे ही बनाना था तो आपने मुझे जन्म ही क्यों दिया? इससे तो अच्छा मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूँ। इस तरीके के ख़्याल इनके मन में आते हैं कि आखिर मैं क्या करूँ? ना लोगों के साथ उठना है, ना बैठना है, ना कहीं आना है, ना जाना है और बहुत सारी परेशानियाँ मेरे जीवन में हैं। जो कि मुझे अनेक तरीके से नीचे गिराती हैं। कोई एक दिन मरता है, मैं तिल-तिल करके मरता हूँ। इस तरीके के भाव इनके मन में आते हैं कि मैं रोज़ मरता हूँ, मैं रोज़ लोगों की गंदी नज़रों को सहन करता हूँ, जो एक बहुत अपमानित तरीके से मेरी तरफ देखते हैं, अपमानजनक तरीके से उनकी नज़रें रहती हैं मेरे ऊपर। मैं उन नज़रों का सामना नहीं कर पाता हूँ, लोगों को मैं समझा नहीं पाता हूँ कि ये क्या है, कैसे है, लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं, लोग मेरे साथ उठना-बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो एक ये इनके अंदर इतनी कुंठा, इतनी अपने लिए ऐसी नफ़रत बैठ गई है कि ये अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन जीवन ऐसा है कि ये तो समाप्त करने की चीज़ नहीं है। तो ये निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं कि इसमें से निकालने का मुझे कोई तो मार्ग दिखाइए प्रभु। अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो निश्चित है कि आप आगे कंटिन्यू करिए रीडिंग। तो ईश्वर इनकी प्रार्थनाओं का क्या उत्तर दे रहे हैं? ईश्वर इनकी प्रार्थनाओं का क्या उत्तर दे रहे हैं? ईश्वर इनकी प्रार्थनाओं का क्या उत्तर दे रहे हैं?
ईश्वर इनकी प्रार्थनाओं का यह जवाब दे रहे हैं, जिनको जिन्होंने निरंतर यह ईश्वर से प्रार्थना की है कि मुझे वह रास्ता दिखाइए, जो निरंतर स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से अपने को बहुत ही अच्छे से निखार रहे थे, अपनी कमियों को दूर कर रहे थे और अपने लिए ईश्वर से प्रार्थनाएँ कर रहे थे कि मुझे वह विज़डम दीजिए, जिससे मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ूँ। तो ईश्वर उनको ये बता रहे हैं कि ये अब समय आ चुका है, बहुत जल्दी ही वह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और मिल भी रही होंगी। बस आपको फ़ोकस एनर्जी में रहना है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और वह चीज़ें आप ही के पास हैं, आप ही के अंदर हैं और आप उसको देख भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं। बस उसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, उसको यह जानने की ज़रूरत है कि नहीं, आप में वो सारी चीज़ें हैं और आप उसको देख पा रहे हैं कि आपके लिए कौन-सा रास्ता है। थोड़ा-सा अपना दिमाग और ध्यान लगाएँगे तो आपको पता चलेगा कि ये रास्ता आप ही के लिए है और ये बहुत अच्छे तरीके से आपको उसी तरफ लेके जा रहा है, जिस तरफ ईश्वर चाह रहे हैं। ईश्वर आपके इमोशन को भी हील कर रहे हैं ताकि आप उन सारी चीज़ों से समझ पाएँ कि आपके लिए कौन-सा रास्ता है और इसीलिए शायद उन्होंने कुछ समय तक आपको ऐसे अकेलेपन में रखा था कि आप अपनी बातों को सुन सकें, समझ सकें, जो आपके अंदर खूबियाँ हैं, उसको जान सकें और उसको कैसे करना है, उसको अमल में कैसे ले आना है, कैसे आप चीज़ों को कर पाएँगे, उसको भी जानने की ज़रूरत है। तो ये आपको ईश्वर दिखा रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से बता रहे हैं। हो सकता है कि आप इमोशनल ज़्यादा हों, तो आपको अपने इमोशन पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप कुछ ऐसे कार्य कर सकें जो आपके इमोशन से जुड़े हों, जिसमें जैसे आप या तो डॉक्टर बनने का काम कर सकते हैं या कोई टीचर बनने का काम कर सकते हैं, हीलर बनने का काम कर सकते हैं। थोड़ा जहाँ आप इमोशनली कनेक्टेड हों किसी से भी, तो आप इसमें नई शुरुआत कर सकते हैं और आपको ये दिखाया भी जा रहा है कि अब आपकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और आप इसको समझ भी पा रहे हैं। तो यह वीडियो आपको शायद कुछ कन्फर्मेशन दे दे और जिन लोगों ने अपने जीवन में लंबे समय से बीमारियां झेल रहे थे, वो अब उनकी बीमारियों का अंत होने वाला है। ईश्वर भी उनको भी यह एक गाइडेंस दे रहे हैं कि अब आपकी बीमारियां बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ों को आपके जीवन से निकाला जा रहा है। कुछ ऐसे अनदेखे चीज़ें हुई थी आपके घर में, जो शायद आपको पता न हो। वह एक तरीके का विश्वासघात ही था, लेकिन अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जितनी आपने प्रार्थनाएँ की हैं, उस प्रार्थनाओं को स्वीकार किया गया है, उन चीज़ों को माफ़ भी किया गया है और धीरे-धीरे आपका जीवन अब बदलने वाला है। आप अगर अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हुई हैं, जो अभी तक आपके जीवन में बहुत ही अच्छी रही हैं और उससे चाहे भले ही छोटी-छोटी ही खुशियाँ क्यों ना हो, बहुत सारे ऐसे काँटे आपके जीवन से निकल चुके हैं, जो आपको तकलीफ़ देते थे और आप पहले से बहुत बेहतर महसूस करते हैं, बहुत आराम महसूस कर रहे हैं और एक-एक करके आपको छोटी-छोटी खुशियों के माध्यम से ये बता रहे हैं प्रभु कि नहीं, अब आपका जीवन धीरे-धीरे सही रास्ते पर आ रहा है। आप जो कर रहे हैं उसको निरंतर करते रहिए, चाहे जो कुछ भी आप कर रहे होंगे, उसमें निरंतर आप प्रयास करिए, उसमें रुकना नहीं है आपको, निरंतर चलते रहना है और चीज़ें हील हो रही हैं और उसमें बदलाव आ रहे हैं। और अगर आप इतने निराश हो चुके हैं किसी भी अपने स्किन डिजीज़ को लेकर या अपने बालों को लेकर या किसी भी तरीके से लोगों की नज़रों की नफ़रत के शिकार हो रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो ये भी दिया जा रहा है कि अब आप में ऐसी पावर आएगी, ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और आप में ऐसी पावर आएगी कि आप अब
ऐसा अपने लिए निर्णय लेंगे, आपके अंदर वो साहस आएगा कि आप दिखाएँगे दुनिया को कि अगर कोई भी आपके अंदर किसी भी तरीके की अगर स्किन वाइज या हेल्थ वाइज या किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी अगर है, कुछ ऐसा बुरा वक्त है या बुरी चीज़ें आपके अंदर हैं, तो उससे नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको अपनी ताकत बनाइए। आपको किसी भी लेक मेंटालिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस बेहतर की तरफ देखिए कि आप अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। जो जीवन आपको मिला है, उसके साथ आप न्याय कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ ईश्वर आपको पूरी तरीके से दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं और वो दिखा भी रहे हैं। क्योंकि वो बता रहे हैं कि आपकी प्रार्थनाएँ मुझे लगातार सुनाई दे रही हैं और मैं निरंतर आपके लिए यह काम कर रहा हूँ कि आप पहले से अपने जीवन में बहुत ही एक कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में महसूस करेंगे। जिस तरीके से आप अपने को देखते हैं कि लोग मेरे बारे में सही नहीं सोचते हैं, लोग मुझे तिरस्कार की नज़रों से देखते हैं, तो अब आप देखेंगे कि लोग ऐसे भी देखेंगे कि आप कितनी क्षमता से अपने लिए निर्णय लेते हैं और किस क्षमता से उस निर्णय पर काम करते हैं, कैसे आप आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन का यह निर्णय और आगे बढ़ने का एक जज़्बा और उस पर काम करने का जो जज़्बा है, तो वह आपकी पर्सनैलिटी को अलग तरीके से निखारेगा और आप एक ऐसे मज़बूत पर्सन के रूप में उभरेंगे। यह ईश्वर आपको उत्तर दे रहे हैं कि ऐसे मजबूत पर्सनालिटी खुद की बनाइए कि आप अपने निर्णय और अपनी पर्सनालिटी के बलबूते पर, अपनी समझ के बलबूते पर जाने जाएँ, न कि किसी भी शारीरिक क्षमता और अक्षमता के कारण जाने जाएँ। कि आपका शरीर, आपका सुंदरता या आपकी ब्यूटी कैसी है, कैसी नहीं है, इसके बलबूते पर आपकी पहचान ना हो, बल्कि आपकी पहचान आपके निर्णय और आपकी जो क्रिया या कार्यशैली है, उसके आधार पर लोग आपको समझ पाएँ अच्छे तरीके से। आप सभी की प्रार्थनाएँ सुनी जा रही हैं, आप सभी के लिए ईश्वर एक बहुत ही हैप्पीनेस वाला समय लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर आप बिल्कुल फुलफ़िलमेंट महसूस करेंगे और ईश्वर इसके लिए आपको काफ़ी ये इस रीडिंग के माध्यम से ही हो सकता है या किसी अन्य तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर आपका ध्यान शायद जाता भी हो और नहीं भी जाता हो, तो आप इस अपना ध्यान वहाँ पर लेकर जाइए और अपनी जीवन में हो रही उन छोटी-छोटी चीज़ों को देखिए कि किस तरीके से आपका जीवन बदल रहा है। अगर छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी बदलाव आपके जीवन में अब तक हो चुके हैं। लेकिन शायद अभी आप उसको पूरी तरीके से नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी प्रार्थनाएँ ईश्वर बता रही हैं कि सुनी जा रही हैं, आप निराश ना हो। साथ में आपको दूसरे डायरेक्शन में अपना जीवन चेंज भी करना पड़ेगा, तो आप उसे भी साथ-साथ करते रहिए। यहाँ ईश्वर का कहना है कि आप खुद के साथ प्रेम करिए, अपने साथ जुड़िए और यह महसूस करिए कि आपकी आत्मा की आवाज़ आपसे क्या कह रही है। वह इस समय में आपको क्या गाइड कर रही है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देकर आगे बढ़िए। तो ईश्वर की प्रार्थनाएँ आपको समझ में आए और ईश्वर का उत्तर आपको समझ में आएगा। क्योंकि सफलता की एक-एक कड़ी में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर चीज़ वो आपकी तरफ आ रही है, आप देखेंगे जो कुछ भी आप माँग रहे हैं, कुछ समय के बाद अलग-अलग तरीके से छोटी ही सही, लेकिन वह चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं, चाहे कोई गाइडेंस हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई रास्ता हो, चाहे कोई अपॉर्च्युनिटी हो, कुछ भी हो, वो एक-एक करके पहुँच रही हैं। सारी चीज़ें देखिए ईश्वर आपको जवाब दे रहे हैं कि आपका रीबर्थ हो रहा है, आपकी सारी कमियाँ जिस कारण से आप कहीं रुके हुए थे, अटके हुए थे, भटके हुए थे, वह सारी कमज़ोरियों को ईश्वर एक-एक करके आपसे अलग कर रहे थे अब तक और आपका नया जीवन अब शुरू हो चुका है। हाँ, पूरी तरीके से अभी परिपक्व नहीं हुआ है, लेकिन जीवन शुरू हो चुका है। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
आप उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिस लिए आप प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर को। तो आप पूरी तरीके से उस प्रार्थनाओं के साथ अलाइनमेंट में हैं जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे। ईश्वर सुन रहे हैं आपकी प्रार्थना, और वह सारी चीज़ें एक एक करके धीरे धीरे, क्योंकि चीज़ें वैसी ही दे रहे हैं जैसे आप धीरे धीरे करके खुद को बदल सके। चाहे वह परिस्थितियां दे रहे हो, चाहे कोई व्यक्ति दे रहे हो, जिससे आपके अंदर मजबूती आ सके, जिससे आप अपने जीवन को समझ सकें, आप अपने जीवन को और अच्छे से निखार सकें और बेहतर बना सकें, आप खुद से प्रेम कर सकें। कुछ परिस्थितियाँ, कुछ लोग, कुछ कारण जीवन के ऐसे हैं, तो वह आपको धीरे धीरे आपके जीवन में इसीलिए दिए जा रहे हैं कि आप अपने जीवन की चुनौतियों को समझें, और उन चुनौतियों में कैसे आपको उस चैलेंज को स्वीकार करके सफलतापूर्वक आपको आगे बढ़ना है, इसको भी आप समझ पाए। तो कोई बदलाव एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे करके देखिए, जैसे बॉटम ऑफ डेक पे चेंज का कार्ड भी आया, तो आपके में अंदर ये बदलाव धीरे धीरे करके हो रहे हैं। तो इस कार्ड के माध्यम से ईश्वर बता रहे हैं कि वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और आपको उसी मार्ग पर ले जा रहे हैं। बस आपको देखने की ज़रूरत है। खुद से जुड़ेंगे, खुद को देखने की शुरुआत करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बदलाव अभी तक आपके अंदर आ चुका है, चाहे जिस माध्यम से हो, चाहे बुरी परिस्थितियों के माध्यम से हो, चाहे अच्छी परिस्थितियों के माध्यम से हो, लेकिन बदलाव आए हैं। और अगर ईश्वर कुछ गाइडेंस आपको देना चाहते हैं तो क्या देंगे? ईश्वर आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं तो क्या देंगे? ईश्वर का कहना है कि पहले अपना रूट चक्रा मजबूत करिए, क्योंकि आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं, अभी आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, चीज़ों में आप लंबे समय तक स्थिर नहीं हो पाते हैं, आप बहुत जल्दी अपने पर ही डाउट कर लेते हैं, आप उन चीज़ों में लंबे समय तक आपकी परिपक्वता बनी नहीं रहती है। जिस विजन पर भी आप काम कर रहे हो उस पर भी आपको संदेह होने लगता है। तो खुद के रूट चक्र को मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि आप उस अस्थिरता से बाहर निकल सकें कि आप जीवन में कुछ कर सकते हैं और आपके साथ अच्छा हो सकता है। तो यहाँ यह भी कहना है कि अपने लिए हमेशा अच्छा सोचें कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट रहें कि आप जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। जो प्रार्थनाएं आप ईश्वर से कर रहे हैं, ईश्वर निश्चित है कि उन सारी चीज़ों में बदलाव लेकर आ रहे हैं और आपके लिए एक बेहतर और सुनिश्चित भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। क्राउन चक्र, एक के बाद एक एनर्जी, एकदम एक रूट चक्र की एनर्जी है तो एक क्राउन चक्र की एनर्जी है। कहने का मतलब कि जब आप रूट चक्र को मजबूत करने जाएंगे तो मैसेज आपको मिलने लगेंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है अपने रूट चक्र के लिए, क्योंकि जब आप अपनी स्टेबिलिटी से जुड़ेंगे तो क्राउन चक्र से निरंतर ईश्वर का मैसेज आपको मिलता रहेगा। तो पहले तो अपनी ग्राउंडिंग करिए अच्छे तरीके से, जहाँ पर हैं रियलिटी में जीना सीखिए, अपने सच को स्वीकार करिए। सच को स्वीकार करेंगे तभी आप उस मैसेज को प्राप्त करेंगे। आप किसी भी चीज़ के विरोध में मत जाइए, विरोध में खड़ा मत होइए। जो चीज़ें आपके अंदर कमियां हैं या अच्छाइयाँ हैं या जो कुछ भी आप कर रहे हो उसको सहज रूप से स्वीकार करिए, और उसको कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, मैं इस व्यवहार में पड़ जाता हूँ, मेरे अंदर ये स्थिरता है, मैं लंबे समय तक एक फैसले पर टिका नहीं रहता हूँ, मैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए सही कदम सही समय पर नहीं उठा पाता हूँ। जब उस गलतियों को आप एक्नॉलेज करेंगे तो मैसेज मिलने लगेंगे कि उसको ठीक कैसे करना है। ईश्वर क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं, वह आपको मैसेज देंगे कि आपको कैसे ठीक करना है इन चीज़ों को। देखिए, जैसे भी मैंने अभी बोला था कि आप अपनी सच्चाई को स्वीकार करिए, तो आप अपने सच में जिए कि आपका सच क्या है, आप कौन हैं, आपकी
जो कुछ भी है, जैसा भी है, आप हैं और वही आपकी पहचान है और उसी जगह से आपको आगे बढ़ना है और बहुत ही सच्चाई के साथ अपने लिए खड़ा होना है। तो जो भी आप प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, ईश्वर उस प्रार्थनाओं को तभी पूरा करेंगे जब आप खुद के सच को स्वीकार करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और अपनी चीज़ों को पहचान पाएँगे कि आपकी खूबियाँ क्या हैं, आपकी कमियाँ क्या हैं और किस तरीके से उन खूबियों और कमियों के साथ आप निर्णय लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने सच को स्वीकार कीजिए, सारी चीज़ें आपके लिए हैं, ईश्वर आपकी प्रार्थनाएँ सुन रहे हैं और वह इसी माध्यम से आपको उत्तर भी दे रहे हैं। देखिए यहाँ है कि आप मतलब कि इस अकेलेपन की ऊर्जा से बाहर निकल कर उन चीज़ों को देखिए जो आपके इर्द-गिर्द हैं और जो आपके लिए काम कर रही हैं। ईश्वर निरंतर आपके साथ हैं और वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। तो यह रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य किया करें। यह एक एनर्जी एक्सचेंज है और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो आज के इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।